रात दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन दिसंबर की शाम अपने शबाब पर थी। हल्की ठंडी हवा स्टेशन की पुरानी दीवारों से टकराकर कुछ अधूरे किस्सों को फिर से जागते हुए महसूस हो रही थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें भी जैसे विदा लेने को थीं और स्टेशन की पीली रोशनी ने शहर के भागते वक्त को थोड़ी देर के लिए थाम लिया था। इसी भीड़ और शोर के बीच एक बेंच पर बैठी थी। उसके पास एक ट्रॉली बैग था, पुराने निशानों से भरा हुआ। ट्रॉली के हैंडल पर बंधी एक लाल रिबन उसकी आदतों की तरह अब भी वैसी ही थी, थोड़ी सी घरेलू, थोड़ी सी यादों से जुड़ी। वह अपने घुटनों के पास हाथों को जोड़कर बैठी थी, जैसे खुद को समेटे हुए हो। उसके बाल बिखरे नहीं थे, लेकिन आंखें कुछ गुंजून रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो समय से एक चुपचाप युद्ध चल रहा हो और नैना भी अभी उस युद्ध से लौट कर आई हो। स्टेशन पर लोग दौड़ रहे थे, कोई किसी को विदा कर रहा था, कोई किसी के इंतजार में था। प्लेटफॉर्म के कोने में चाय वाले की पुकारें, बच्चों की आवाजें और ट्रेनों के हॉर्न, सब कुछ जारी था। लेकिन उस भीड़ के शोर के बीच नैना बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म का एक सीन बीच में रुक गया हो। तभी सामने की बेंच पर बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अखबार नीचे किया। वो था, वो पन्ना जैसे किसी अधूरे अध्याय से हटाया गया हो। उसने सिर उठाया और उसकी आंखें नैना से टकराईं। एक पल को सब रुक गया। स्टेशन की आवाजें धीमी पड़ गई, हवा थम गई और वक्त एक छोटी सी सांस लेकर ठहर गया। विराट ने उसे देखा, जैसे वर्षों बाद किसी किताब का वही पन्ना फिर से खुला हो जिसे उसने कभी अधूरा पढ़ा था। नैना को पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वो चेहरा, वो नजरें, वो ठहराव, सब कुछ वैसा ही था, बस अब उसमें जीवन का अनुभव खुल गया था। नैना की आंखें फैल गई। शायद उसने सोचा नहीं था कि इतने वर्षों बाद इस शहर में, इसी ठंडी शाम में उसका सामना विराट से होगा। उसने हौले से कहा, विराट। विराट ने कुछ नहीं कहा, केवल देखा। आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकार था, जैसे वो मन ही मन जानता था कि ये दिन आएगा। फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। नैना, तुम? नैना की आंखें थोड़ी नम हो गई। वो मुस्कुराए, वही हल्की धीमी मुस्कान जो कभी विराट का दिन बना देती थी। वो उठी और धीरे धीरे उसकी ओर चली। उसके चलने में कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो उन सालों की दूरी को नाप रही हो जो उनके बीच आ गए थे। बगल में आकर बैठी। उनके बीच एक खामोशी थी, वो खामोशी जिसमें हजारों बातें थीं। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दो लोग थे जो अपने अपने रास्तों पर चलते हुए अचानक एक ही मोड़ पर फिर से मिल गए थे। इतने साल बाद भी तुम नहीं बदले, नैना ने धीमे से कहा। विराट ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। तुम भी नहीं, बस तुम्हारी आंखों में कुछ और गहराई आ गई है। नैना हल्के से मुस्कुराई। उसकी उंगलियां अभी ट्रॉली बैग के हैंडल को थामे हुए थीं, जैसे वो जानती थी कि यह मुलाकात भी ज्यादा देर की नहीं होगी। पास से एक ट्रेन निकल गई, सीटी बजाते हुए, जैसे अतीत को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन इस बेंच पर दो दिल फिर से धड़कने लगे थे, धीरे पर साथ साथ।